नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जितने भी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। और इन सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, मतलब वो इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, उसमें मेनली 2 इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा पहले, फिर उसका ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये फ्यूजन से पहले की स्टेजेस हैं। गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दोनों टाइप के गैमीट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। और हमें मालूम है कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, मीन्स हमेशा उनमें n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। 2 टाइप के गैमीट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं जनरली। जैसे एल्गी में हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं क्योंकि आपके बुक में, तो होमोगैमीट्स का मतलब है कि जब मेल और फीमेल गैमेट अपीयरेंस में बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं और ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन मेल गैमेट है और कौन फीमेल गैमेट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, या फिर आइसो मीन्स एक जैसे गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट होते हैं और आप आराम से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल है। ऐसे जो गैमेट है उन्हें हम बुलाते हैं हिट्रोगैमेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और ऐसे हिट्रोगैमेट्स में जो मेल गैमेट है उसे हम बुलाते हैं एंथेरोजॉइड्स या फिर स्पर्म, जबकि जो फीमेल गैमेट है उसे हम बुलाते हैं एग और ओवम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको डायग्राम्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लैडोफ्लोरा एल्गी में दिया हुआ है और आप जब देख रहे हैं तो दोनों गैमेट सिमिलर हैं बिल्कुल अपीयरेंस में, और आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मेल और फीमेल गैमेट में, इसलिए ये आइसोगैमेट के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है फ्यूकस एल्गी का, और ये जो फ्यूकस है इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट है वो साइज में बहुत ही स्मॉल है, लेकिन आपको फ्लैजिला भी दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये मोटाइल है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो साइज में भी लार्ज है और ये स्टेशनरी है, तो इसे आप बुला सकते हैं हिट्रोगैमीट। सेम कंडीशन यहाँ पर आपको होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग्स में भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो साइज में काफी लार्ज है और स्टेशनरी है, जबकि जो मेल गैमेट है जिसे आप स्पर्म बुलाते हैं उसमें आपको टेल भी दिखाई दे रही है फॉर मोटिलिटी, और ये साइज में काफी स्मॉल है, तो ये हिट्रोगैमीट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। हम देख रहे हैं कि बायसेक्सुअल कंडीशन हम उसे बुलाते हैं जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने फ्लावर्स के केस में भी देखा होगा कि अगर पिस्टिल और स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उन्हें हम बुलाते हैं बायसेक्सुअल कंडीशन। और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट पे दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे हम बुलाएंगे यूनिसेक्सुअल कंडीशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाय मीन्स टू, मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो बायसेक्सुअल है। और यूनि मीन्स सिंगल, मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें कोई भी एक ही आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं होमोथैलिक और मोनोशियस, और इसको हम यूज करते हैं टू डिनोट बायसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैलिक, यहाँ पे हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स की बात करते हैं, और मोनोशियस मीन्स एक सिंगल प्लांट में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए हम बुला रहे हैं इसे मोनोशियस। मीन्स होमोथैलिक, मोनोशियस को हम लोग बायसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हिट्रोथैलिक और डायोशियस, जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हिट्रोथैलिक मीन्स अलग अलग थैलस हैं दोनों, एक मेल है और एक फीमेल है। और जब डायोशियस की बात करें तो यहाँ पर भी डाई मीन्स 2 प्लांट्स प्रेजेंट हैं अलग अलग, एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। अगर मेल प्लांट है तो उसके ऊपर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएगा, मेल फ्लावर, जिसे हम बुलाएंगे स्टेमिनेट, क्योंकि उसमें स्टेमन प्रेजेंट है तो उसे हम बुला रहे हैं स्टेमिनेट। लेकिन अगर फीमेल प्लांट है तो क्योंकि उसमें पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे हम बुला रहे हैं पिस्टिलेट। मीन्स आप लोग ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट है उसे हम, ऐसे प्लांट को हम बुलाएंगे स्टेमिनेट, और ऐसा जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है उसे हम बुलाएंगे पिस्टिलेट। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मोनोशियस और डायोशियस प्लांट्स के। मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं कुकरबेट्स और कोकोनट्स, और डायोशियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं पपाया एंड डेट पाम। मीन्स अगर आप पपाया का प्लांट देखोगे तो आपको मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग मिलेंगे, ऐसा ही कुछ आपको डेट पाम में भी मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर।
तो आपको पता है कि जो स्टेमिनेट फ्लावर है वो मेल फ्लावर है, इसलिए वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, दैट इज पोलन ग्रेन। लेकिन जो पिस्टिलेट फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है, तो वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, दैट इज एग। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट्स को डिस्कस किया, वैसे हम लोग क्या एनिमल्स के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे आइदर मेल और फीमेल ऐसे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर एक साथ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्पीशीज में प्रेजेंट हो। यहाँ पर भी हम लोग दो टर्म्स यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल को अगर एनिमल्स के केस में देखें तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, लीच, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बायोसेक्सुअल एनिमल्स हैं। मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और ऐसे एनिमल्स को हम उसके एनिमल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। लेकिन अगर हम कॉकरोच का एग्जाम्पल देखें, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो कॉमन है ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स या रेप्टाइल्स और फिशेस, वो सारे यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पर। और हमें पता है कि जो गैमीट होता है वो हेप्लॉइड होता है, लेकिन जो पेरेंटल बॉडी है वो हेप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। अगर जो पेरेंट है वो हेप्लॉइड है तो उसके जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हेप्लॉइड। तो हमने 11th क्लास में जो लाइफ साइकिल्स देखी थी, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक, वहाँ पे जब हम हेप्लॉन्टिक का केस देखते हैं तो हमें ये पता है कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए वो दोनों हेप्लॉइड है, लेकिन उनके फ्यूजन के बाद जो जाइगोट है, क्योंकि वो डिप्लॉइड हो जाता है और इसको कन्वर्ट होना है हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, तो फिर यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होता है, और रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये वापस से हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिप्लॉइड है तो फिर पहले मियोसिस होगा और गैमीट फॉर्मेशन होगा, और जो गैमीट्स होंगे वो हेप्लॉइड होंगे। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा, वहाँ पे हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जबकि जो टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो हैं, और हायर अगर हम एनिमल्स की भी बात करें तो ह्यूमन बींग्स की, वहाँ पे जो पेरेंटल बॉडी है वो डिप्लॉइड है। तो इसलिए वहाँ पर मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, और उसके बाद जो हेप्लॉइड गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेक्सुअलिटी वाले टॉपिक में यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाइसेक्सुअल एनिमल यानी कि अर्थवॉर्म का है, और अर्थवॉर्म में आप देख रहे हैं कि टेस्टिस भी दिख रही है हमें और ओवरी भी। इसका मतलब क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो ये जो कंडीशन है इसे हम बुलाते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। सेकेंड आप देख रहे हैं कि जो कॉकरोच है यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है, और आपने 11th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है, और बहुत ईजिली आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को, कि जो मेल है उसमें आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है और जो फीमेल है उसमें पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनिमल्स अलग अलग हैं, इसलिए ये जो कंडीशन है ये यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर कारा का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, और ये एक हायर एल्गी है, वहाँ पर आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन भी दिखाई दे रहा है और मेल सेक्स ऑर्गन भी। इसका मतलब क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हैं तो ये मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम मार्केंशिया को देखें तो ये डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको यहाँ पर आर्क्योगोनियोफोर दिखाई दे रहा है जिस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और एंथ्रीडियोफोर दिखाई दे रहा है जिस पर मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्योंकि फीमेल और मेल थैलस दोनों अलग अलग हैं तो ये जो कंडीशन है इसे आप डायोशियस बुला सकते हो, मार्केंशियस का एग्जाम्पल है। एक और डायग्राम आपको यहाँ पे स्वीट पोटैटो का दिखाई दे रहा है, मीन्स ऐसा जो फ्लावर जिसके अंदर आपको स्टेमन भी दिख रहा है यानी मेल पार्ट, और कार्पल भी दिखाई दे रहा है मीन्स फीमेल पार्ट। क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो ऐसा जो फ्लावर है उसे हम बुलाते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो गैमीट मदर सेल, उन्हें हम बुलाते हैं मियोसाइट। और हमें पता है कि क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो भी 2n है। अगर उनमें मियोसिस होगा और फिर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 46 क्रोमोसोम मियोसाइट में है और गैमेट फॉर्मेशन के बाद उसमें 23 हो गए। तो आप ये टेबल बहुत आराम से फिल कर सकते हैं कि जब जो भी मियोसाइट में क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर आप गैमीट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। अगर आपको गैमीट का क्रोमोसोम नंबर पता है तो आप उसको डबल करके मियोसाइट का भी क्रोमोसोम नंबर बता सकते हैं। जैसे यहाँ 21 है तो यहाँ पर 42 हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप बहुत ईजिली इस टेबल को फिल कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और फिर उसको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी होता है। अगर हम बात करें कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की, तो वहाँ पर वाटर एक ऐसे मीडियम की तरह काम करता है जिससे गैमीट का ट्रांसफर आसानी से हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लार्ज नंबर में भी जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं वाटर में। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेवरल थाउजेंड टाइम्स जो फीमेल गैमेट है उससे सेवरल थाउजेंड टाइम्स जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम देखें हायर प्लांट्स की, जैसे कि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो कि सीड प्लांट्स हैं, वहाँ पे मेल गैमेट्स को पोलन ग्रेन्स कैरी करते हैं, जबकि एग को ओव्यूल कैरी करते हैं। और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना है क्योंकि वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको वहाँ से ट्रांसफर होकर जाना है स्टिग्मा पर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा जो है वो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि दोनों की जो लोकेशन है वो बहुत पास पास होती है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि फैसिलिटेट करता है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स ट्रांसफर होकर ओव्यूल तक चले जाते हैं और वहाँ पर एग के पास पहुंचकर उनका फ्यूजन होता है, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।